मैं आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मैं उस प्यास को नतमस्तक होता हूं जो आपको यहां खींच लाई है। मैं देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों में एक सनातन प्रश्न है, एक ऐसी खोज जो लंबी रही है, जन्मों जन्मों की यात्रा। कभी तुम धन के पीछे भागे, कभी तुम पद के पीछे भागे, कभी तुमने किसी स्त्री या किसी पुरुष के देह में उस सुकून को तलाशा, मगर हाथ क्या आया? राख, सिर्फ राख। सुबह होती है, सांझ होती है, तुम फिर दौड़ पड़ते हो। क्या तुमने कभी रुककर ये पूछा है कि ये दौड़ किस लिए है? जिस मृग को तुम बाहर खोज रहे हो, उस कस्तूरी की सुगंध तो तुम्हारी अपनी नाभि से आ रही है, लेकिन कस्तूरी मृग पागल वन वन भटकता है। वो झाड़ियों से टकराता है, लहूलुहान हो जाता है। उसे लगता है कि सुगंध किसी और झाड़ी से आ रही है। मनुष्य की दशा उस कस्तूरी मृग से तनिक भी भिन्न नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, ये दौड़ व्यर्थ है। और मैं ये भी जानता हूं कि जब मैं कहता हूं ये दौड़ व्यर्थ है, तो तुम्हारे भीतर का मन, वो चालाक मन, तर्क खोजता है। वो कहता है, अगर दौड़ना व्यर्थ है तो क्या मैं सब छोड़कर बैठ जाऊं? नहीं, मेरी बात को बहुत गहरे में समझना। मैं तुम्हें कर्म छोड़ने को नहीं कह रहा। मैं तुम्हें उस कर्ता को पहचानने को कह रहा हूं जो भीतर सोया पड़ा है। एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करूं। एक बार एक बहुत बड़े लोग मुझसे पूछते हैं, ऊशो, मृत्यु क्या है? मैं कहता हूं, मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है। जो पैदा हुआ है शरीर, वो मरेगा। वो तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे भीतर देख रहा है, वो जो साक्षी है, उसका न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु। तुमने समुद्र को देखा है? लहरें उठती हैं, लहरें सोचती हैं, मैं पैदा हुई, मैं मर गई। लेकिन समुद्र जानता है कि कुछ नहीं बदला। पानी ही था जो आकार ले रहा था, पानी ही है जो आकार खो रहा है। तुम समुद्र हो, लहर मत बनो। लहर बनने की कोशिश में ही सारा दुख है। तुम टिकना चाहते हो, तुम चाहते हो कि जवानी सदा रहे, तुम चाहते हो कि जीवन सदा रहे। ये चाहत ही दुख है। बहने दो, लेट इट फ्लो। नदी सागर की ओर भाग रही है। उसे पता नहीं कि सागर कहाँ है, लेकिन वो भरोसा करती है, वो ढलान खोज लेती है। जीवन भी एक। मैंने उस पादरी और उस हत्यारे की कहानी कही। दोनों एक ही जेल में थे, दोनों को फांसी होने वाली थी। एक ने जीवन भर तथाकथित पाप किए थे, हत्याएं की थीं, लूट की थी, और दूसरा जीवन भर पूजा पाठ करता रहा, लोगों को उपदेश देता रहा। मृत्यु के क्षण में वो पापी रो रहा था। वो ईश्वर से कह रहा था कि मुझे क्षमा कर दे, मैंने जीवन गंवा दिया, मैं भटक गया था, मुझे एक मौका और दे, मैं साबित करूंगा कि मैं भी अच्छा हो सकता हूं। उसके आंसू सच्चे थे, उसका पश्चाताप गहरा था। वो अपनी गंदगी को धो रहा था, वो खाली हो रहा था। और वो पादरी, वो भी रो रहा था, लेकिन उसके आंसू अलग थे। उसने अपने साथी पादरी से कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने जीवन जिया ही नहीं। मैं डरता रहा, मैं नर्क के डर से पुण्य करता रहा और स्वर्ग के लोभ में जीवन को त्यागता रहा, लेकिन मैंने जीवन का रस नहीं चखा। मैंने वो सब नहीं किया जो ये पापी कर पाया। अब मुझे लगता है कि ये पापी मुझसे बेहतर है। कम से कम इसने अपनी मर्जी से तो जिया, कम से कम इसने साहस तो किया। देखो जरा विडंबना, पापी पुण्य करना चाहता था और पुण्यात्मा पाप करने के लिए तरस रहा है। दोनों अतृप्त मर रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हारा तथाकथित साधु भी अपने भीतर उन्हीं वासनाओं को दबाए बैठा है। उसने ऊपर से कपड़े रंग लिए हैं, लेकिन भीतर मन रंगा नहीं है। ऊपर से वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, लेकिन सपनों में उसे भी अप्सराएं दिखाई देती हैं। बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे साधुओं को जितनी अप्सराएं दिखाई देती हैं, तुम भोगियों को भी उतनी नहीं दिखाई देती। क्योंकि जिसका तुम दमन करते हो, वो और ताकतवर होकर उभरता है। दबाया हुआ स्प्रिंग उछलता है। तुम वासना को दबा नहीं सकते, और तुम वासना को भोग कर मिटा भी नहीं सकते। भोगने से वो और बढ़ती है, जैसे आग में घी डालने से आग बुझती नहीं और भड़कती है। और दबाने से वो भीतर ही भीतर सड़ती है, कैंसर बन जाती है, विकृति बन जाती है। तो फिर उपाय क्या है? अगर भोग भी रास्ता नहीं है और त्याग भी रास्ता नहीं है,
तो मार्ग क्या है? मार्ग है साक्षी भाव। मेरी बातों पर भरोसा मत कर लेना, संदेह करना, डाउट इट, क्योंकि जब तुम संदेह करते हो तभी तुम खोज पर निकलते हो, और जो खोजता है वही पाता है। मैंने तुम्हें साक्षी की बात कही, देखने की बात कही, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मन तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। वो 1000 चालें चलेगा, वो तुम्हें बुद्ध की कहानियां सुनाएगा, वो तुम्हें महावीर के त्याग की बातें याद दिलाएगा। लेकिन याद रखना, उधार का ज्ञान अज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे बुद्ध की एक बहुत प्यारी घटना याद आती है। बुद्ध का चचेरा भाई था आनंद। वो 40 साल तक बुद्ध के साथ रहा, छाया की तरह। बुद्ध सोते तो वो जागता, बुद्ध चलते तो वो पीछे चलता। 40 साल। लोग सोचते थे कि आनंद तो परम ज्ञानी हो गया होगा। बुद्ध के पास जो 40 साल रहा, उसे क्या कमी। लेकिन जब बुद्ध की मृत्यु का समय आया, अंतिम घड़ी आई, तो बुद्ध ने देखा कि आनंद एक कोने में खड़ा रो रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है। बुद्ध ने उसे बुलाया, पूछा, आनंद तुम रोते क्यों हो? आनंद ने कहा, भगवान आप जा रहे हैं और मैं अभी तक अज्ञानी हूँ, मैं अभी तक जागा नहीं। 40 साल मैंने आपकी सेवा की, आपके कपड़े धोए, आपके पैर दबाए, लेकिन मेरे हाथ खाली रह गए। अब आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? बुद्ध हंसे। मरता हुआ आदमी हंस रहा है। बुद्ध ने कहा, आनंद यही तो तुम्हारी भूल थी। तुम सोचते थे कि मेरी रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, तुम सोचते थे कि मेरे पास होने से तुम पार हो जाओगे। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवा, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। अपना दिया खुद बनो आनंद। मेरी रोशनी में तुम चल तो सकते हो, लेकिन वो रोशनी तुम्हारी नहीं है। अंधेरा होते ही तुम गिर पड़ोगे। देख रहे हो, तुम सब आनंद हो। तुम गुरुओं के पीछे चल रहे हो, तुम किताबों के पीछे चल रहे हो, तुम गीता रटते हो, कुरान रटते हो। तुम्हें लगता है शब्दों को दोहराने से सत्य मिल जाएगा। सत्य कोई शब्द नहीं है, सत्य एक अनुभव है। बुद्ध खाना खा सकते हैं। मेरी बातों पर भरोसा मत कर लेना, संदेह करना, क्योंकि जब तुम संदेह करते हो तभी तुम खोज पर निकलते हो, और जो खोजता है वही पाता है। मैंने तुम्हें साक्षी की बात कही, देखने की बात कही, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मन तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। वो 1000 चालें चलेगा, वो तुम्हें बुद्ध की कहानियां सुनाएगा, वो तुम्हें महावीर के त्याग की बातें याद दिलाएगा। लेकिन याद रखना, उधार का ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे बुद्ध की एक बहुत प्यारी घटना याद आती है। बुद्ध का चचेरा भाई था आनंद। वो 40 साल तक बुद्ध के साथ रहा, छाया की तरह। बुद्ध सोते तो वो जागता, बुद्ध चलते तो वो पीछे चलता। 40 साल। लोग सोचते थे कि आनंद तो परम ज्ञानी हो गया होगा। बुद्ध के पास जो 40 साल रहा, उसे क्या कमी। लेकिन जब बुद्ध की मृत्यु का समय आया, अंतिम घड़ी आई, तो बुद्ध ने देखा कि आनंद एक कोनी में खड़ा रो रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है। बुद्ध ने उसे बुलाया, पूछा, आनंद तुम रोते क्यों हो? आनंद ने कहा, भगवान आप जा रहे हैं और मैं अभी तक अज्ञानी हूँ, मैं अभी तक जागा नहीं। 40 साल मैंने आपकी सेवा की, आपके कपड़े धोए, आपके पैर दबाए, लेकिन मेरे हाथ खाली रह गए। अब आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? बुद्ध हंसे। मरता हुआ आदमी हंस रहा है। बुद्ध ने कहा, आनंद यही तो तुम्हारी भूल थी। तुम सोचते थे कि मेरी रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, तुम सोचते थे कि मेरे पास होने से तुम पार हो जाओगे। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भवा, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। अपना दिया खुद बनो आनंद। मेरी रोशनी में तुम चल तो सकते हो, लेकिन वो रोशनी तुम्हारी नहीं है। अंधेरा होते ही तुम गिर पड़ोगे। देख रहे हो, तुम सब आनंद हो। तुम गुरुओं के पीछे चल रहे हो, तुम किताबों के पीछे चल रहे हो, तुम गीता रटते हो, कुरान रटते हो। तुम्हें लगता है शब्दों को दोहराने से सत्य मिल जाएगा। सत्य कोई शब्द नहीं है, सत्य एक अनुभव है। बुद्ध खाना खा सकते हैं, लेकिन उससे तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम्हें खुद खाना होगा, तुम्हें खुद चबाना होगा। एक और कहानी सूफी जगत की। एक बहुत बड़ी फकीर हुई राबिया अलदविया। अद्भुत महिला थी। शायद मीरा के बाद या मीरा से भी पहले अगर किसी स्त्री ने परमात्मा के उस शिखर को छुआ तो वो राबिया थी। एक शाम सूरज डूब रहा था, अंधेरा घिरने लगा था। लोग अपने घरों को लौट रहे थे।
उन्होंने देखा कि राबिया अपनी झोपड़ी के बाहर सड़क पर घुटनों के बल बैठकर कुछ ढूंढ रही है। राबिया बुढ़ी थी। लोगों को दया आ गई। पड़ोसियों ने पूछा, राबिया माँ, क्या खो गया है? हम भी मदद करें? राबिया ने कहा, मेरी सुई खो गई है, जरा ढूंढवा दो। सब लोग ढूंढने लगे। अंधेरा बढ़ रहा था। तभी एक समझदार आदमी ने पूछा, राबिया, सड़क बहुत बड़ी है और सुई बहुत छोटी है। तुम हमें बस इतना बता दो कि सुई गिरी कहाँ थी, ताकि हम ठीक उसी जगह ढूंढें। राबिया रुकी। उसने लोगों को देखा और कहा, ये मत पूछो। लोगों ने कहा, क्यों? ये तो पूछना जरूरी है। राबिया ने कहा, अगर मैं सच बताऊंगी तो तुम मुझे पागल समझोगे। सुई गिरी तो मेरी झोपड़ी के भीतर है। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, हम पहले ही जानते थे कि बुढ़ापे में तेरा दिमाग फिर गया है। अरे पगली, जब सुई भीतर गिरी है तो बाहर सड़क पर क्यों ढूंढ रही है? राबिया ने उनकी आंखों में झांक कर कहा, यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूं। तुम सब अपनी शांति, अपना आनंद, अपना सुकून कहां ढूंढ रहे हो? भीतर तुमने गवाया है और बाहर तुम ढूंढ रहे हो। क्यों? राबिया ने कहा, क्योंकि भीतर अंधेरा है और बाहर सड़क पर रोशनी है। तुम्हारी तर्क बुद्धि यही कहती है, जहां चकाचौंध है, जहां ग्लैमर है, वहां ढूंढो।